मौका दिया है प्रकाशित वाक्य का वचन को, दानियल पुस्तक अंतिम दिनों में प्रभु तू हमको समझाता है प्रभु, इसलिए करोड़ों करोड़ों धन्यवाद। अभी तक हमारे स्तुति के बीच में तो वास किया है प्रभु यीशु। अभी हम तेरा वचन मनन करने के लिए जाते हैं। हम मिट्टी है, हम कुछ भी नहीं प्रभु, तेरा लहू से हम सबको धोकर हमको शुद्ध कर। हम मिट्टी है प्रभु, हम हमको नम्र करके तेरा चरणों में समर्पण करते हैं प्रभु। तेरा वचन की आशीष मुझे दे और तेरा आगमन के लिए हमको तैयार कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय। परमेश्वर को धन्यवाद। ठीक है, अभी फिर से चेंज करेंगे? नहीं, चालू होने। ओके, अच्छा हो गया। ठीक है, कल हम लास्ट वचन देखे थे ना, उसको हम देखेंगे और उसके बाद हम आगे जाएंगे। मुझे लगता है कल लास्ट वचन प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय लास्ट वचन पढ़ेंगे बेटी, यही है लास्ट वचन कल का। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वे किधर गए? आगे बढ़ेंगे। जिस किसी का नाम जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। वो आग की झील में डाला गए। नंबर 3, नरक जाने वाला कौन है? सब बोलो, सब बोलो। फर्स्ट नरक जाने वाला कौन है? नहीं, आवाज नहीं आ रहा है पीछे। और पीछे जितना लोग बैठे हैं, सब लोग जोर से मुझे उत्तर देना है। आमेन। आप बोल बोल कर सीखेंगे, आपको भी इजी हो जाएगा। परमेश्वर कल आपको इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट नरक जाने वाले कौन है? सब बोलो। मसीह विरोधी और ओके। दूसरा नरक जाने वाले कौन है? शैतान। तीसरा नरक जाने वाला कौन है? अधोलोक। अधोलोक। जिस किसी का नाम जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, किधर जाएंगे? ओके। अभी जीवन का पुस्तक में अपना नाम होना है तो आप लोग क्या करना है? बच्चे लोग, अरे बेटी तू इधर उठ कर इधर। हाँ, बोलना नहीं, हंसना नहीं, वचन सुनना। ठीक है? हाँ, हंसना नहीं। तो इधर उधर हंस रहा है इसलिए आगे बैठा है, फिर भी मत हंसना। ठीक है? तो अभी जीवन का पुस्तक में आपका नाम होना है तो आप क्या करना पड़ेगा? यीशु का आज्ञा पालन। क्या यीशु का आज्ञा? यीशु क्या बोला? चले लोगों को पूरा दुनिया में जाकर क्या करो?
सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करेगा और बोलो ना, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार हो जाए, उसका नाम जीवन का पुस्तक में हो जाएगा। बिना बपतिस्मा स्वर्ग जाएंगे स्वप्न भी नहीं देखना। क्यों? जब आप लोग यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्मा लेंगे, यीशु के लिए जन्म होंगे। हालेलुया। हाँ, यीशु के लिए जन्म होना है। जब आप जन्म होंगे तब यीशु का पुत्र कैसे जन्म होंगे? आत्मिक रीति से। कैसा आत्मिक रीति? यीशु का आज्ञा पालन करने के द्वारा। क्या पालन है? यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्मा लेना है, तब अपना नाम जीवन का पुस्तक में हो जाएगा और नरक से अपना बचाव हो जाएगा। बपतिस्मा बोलेंगे तो हम कल देखे थे, अभी जो कलीसिया में बहुत से कलीसिया में बच्चों का बपतिस्मा हो रहा है, लेकिन बाइबल में नहीं। बचपन में बपतिस्मा लिए हुए एक भी आदमी बाइबल में नहीं। फिर से बताता हूं, बचपन में बपतिस्मा लिए हुए एक भी आदमी बाइबल में नहीं। यीशु खुद बड़ा होने के बाद बपतिस्मा लिया। जब बच्चा था उस समय में नहीं। एज लिमिट नहीं। इसलिए मैं कल बोला था, मेरा बेटा भी बपतिस्मा ले लिया, लेकिन जब उसका उम्र 12 था, हमको नहीं बोला, खुद जाकर बपतिस्मा लिया। कितना भी पास्टर लोग हैं रिटायर होने के बाद बपतिस्मा लिए, मुझे मालूम है। रिटायर होने के बाद मतलब क्या? आप खुद यीशु पर विश्वास रखना, आप खुद पास्टर के पास जाकर मांगना, पास्टर आपको पानी में डूबकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से बपतिस्मा देंगे, तब आप लोग यीशु का आज्ञा पालन करेंगे। इसके द्वारा आपका पाप क्षमा हो जाएगा और आपका नाम किधर हो जाएगा? जीवन का पुस्तक में हो जाएगा, नरक से बचा हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको बोला था, अभी तक जितना लोग बपतिस्मा नहीं लिए, जल्दी से जल्दी यीशु पर विश्वास रखकर पास्टर के पास जाकर अपना पास, जिस कलीसिया से आप आए हैं उसी पास्टर के पास जाकर पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना है, और जीवन का पुस्तक में आपका नाम हो जाएगा, नरक से बचा हो जाएगा। जिस किसी का नाम जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। नंबर 3, नरक जाने वाला अधोलोक। अभी अधोलोक नरक जाने के बाद यूहन्ना देख रहा। आगे बढ़ेंगे बेटी, आगे बढ़ना। हाँ, अधोलोक नरक जाने के बाद यूहन्ना देख रहा है। हाँ, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। नई पृथ्वी को देखा। नया आकाश नई पृथ्वी को कौन देखा? अरे वाह, कितना अच्छा जवाब देते हैं। कौन देखा? क्यों? सब प्रकाशित वाक्य का दर्शन किसको हो रहा है? यूहन्ना को हो रहा है। अरे बेटा, तो उठ कर उधर पास्टर के पास जाकर उधर जाकर उठ जल्दी जा। हाँ, उधर बैठना और इधर सुनना है। ओके, बैठ जा। इधर सुनना है, वचन को सुनना। नीचे देखना नहीं, उधर देखना नहीं, वचन। मैं बच्चों के बारे में ज्यादा ध्यान देता हूँ। क्यों? आने वाले दिन में पूरा दुनिया में ये प्रकाशित वाक्य लेके जाने वाले लोग यही है। ये कितना धन्य है, आपको मालूम है क्या? इतना समझ लेते हैं बच्चे लोग, कितना अच्छा जवाब देते हैं। मैं इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद कहता हूँ। हालेलुया। कैसा भी करके बच्चों के मन में परमेश्वर का प्रकाशित वाक्य का वचन अंदर जाना है, दूसरा कुछ भी नहीं। इसलिए मैं इतना तो उनके लिए प्रयास कर रहा हूँ। हालेलुया। ठीक है, अभी अधोलोक नरक जाने के बाद यूहन्ना देख रहा है नए आकाश नई पृथ्वी को देखा। हाँ, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। पहला आकाश पहला पृथ्वी की यीशु ने क्या क्या? बोलो, सब बोलो ना। फेंक दिया। यीशु ने फेंक दिया।
हाँ, आगे बढ़ेंगे। और हाँ, समुद्र भी ना रहा। समुद्र भी ना रहा। हाँ, फिर मैंने पवित्र नगर, इधर देखो, इधर देखो। अभी यूहन्ना देख रहा है, सब लोग इधर देखना, पवित्र नगर नए यरूशलेम नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से हाँ, उतरते देखा। वो नए यरूशलेम स्वर्ग से उतर रहा है। ये नए यरूशलेम क्या है आपको मालूम है क्या? यीशु बोला ना, क्या बोला? तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर, मुझ पर भी, मेरा पिता के घर में यदि न होता तुमसे कह देता, एक स्थान तुम्हारे लिए तैयार करने जाता। यीशु बोला ना, एक स्थल, वो एक स्थल है नए यरूशलेम। वो नए यरूशलेम है बड़ा सिटी, क्या है? और उसमें बहुत से मकान है। सब कौन सा मकान है? कौन सा? सोना। अरे वाह, वेरी गुड। वो नए यरूशलेम में हम लोग थे ऑलरेडी। अभी बच्चे लोग मुझे बोलना, वो नए यरूशलेम में हम लोग ऑलरेडी थे। कब थे? जवान लोग बोलो। ऑलरेडी उस नए यरूशलेम में हम लोग थे। कब? हाँ, जोर से बोल बेटी। करेक्ट। हाँ, तेरा नाम क्या बेटी? ललिता। ललिता के लिए ताले बजाएंगे। वेरी गुड। जब मसीह विरोधी का राज्य 7 साल पृथ्वी पर हुआ था ना, उस समय में हम किधर थे? सब बोलो। स्वर्ग में किधर थे? उसी नए यरूशलेम में हम थे, अपना घर में। हम सबके लिए एक एक सोने का मकान उधर रहेगा। और उसके बाद 7 साल मसीह विरोधी राज्य खत्म होने के बाद हम स्वर्ग से उतरे, उस घर को उधर ही छोड़कर। अब लास्ट एंड में परमेश्वर उस नए यरूशलेम को नीचे भेज दिया। नए यरूशलेम को परमेश्वर क्या क्या? नीचे भेज दिया। ऑलरेडी हम उस नए यरूशलेम में रहते थे, अभी नए यरूशलेम नीचे उतर कर आया है। स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। फिर से पढ़ेंगे बेटी उस वचन को। हाँ हाँ, मैंने पवित्र नगर हाँ, नए यरूशलेम को हाँ, स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। उतरते देखा। नए यरूशलेम वो स्वर्ग से उतर कर नीचे आया है। हाँ, वो उस दुल्हन के समान थी। वो नए यरूशलेम दुल्हन के समान थी। दुल्हन मतलब कौन है? शादी के लिए तैयार किए हुए लड़की। करेक्ट है ना? उसका बोलेंगे दुल्हन। दुल्हन के समान नए यरूशलेम श्रृंगार किए हुए थे। बहनी लोगों के जीवन में ज्यादा डेकोरेशन कब रहेगा? उसके पहले भी उतना, बाद में भी ऐसा नए यरूशलेम श्रृंगार किए है दुल्हन के समान। हाँ, जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। हाँ, ऐसा दुल्हन के समान, पति के लिए श्रृंगार किए हुए दुल्हन के समान वो नए यरूशलेम है। हाँ, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना। अभी स्वर्ग से सिंहासन से यूहन्ना शब्द सुन रहा है। सिंहासन में कौन बैठा है? स्वर्ग में परमेश्वर बैठा है। अभी परमेश्वर बोल रहा है। हाँ, देख परमेश्वर का डेरा, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। नीचे उतर कर आए हैं। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। हमको परमेश्वर फिर से स्वर्ग में परमेश्वर के सामने नहीं रखेगा, फिर से हमको ऊपर नहीं लेगा। एक बार हम स्वर्ग से उतरेंगे। कैसे उतरेंगे? घोड़े पर बैठकर उतरेंगे। क्यों उतरेंगे? अरे वाह, 1000 साल उतरेंगे ना। एक बार उतरेंगे तो खत्म, फिर से हमको स्वर्ग को परमेश्वर नहीं लेगा। इधर ही नया आकाश, नई पृथ्वी, नए यरूशलेम करके इधर ही रख देगा, फिर से हमको ऊपर नहीं लेगा।
क्यों जी ब्रदर? अभी बताता हूँ। हाँ? आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ, वो उनके साथ डेरा करेगा। परमेश्वर हम अपने साथ डेरा करेगा। मतलब क्या? परमेश्वर स्वर्ग से आएगा, नए आकाश नई पृथ्वी नए यरूशलेम में हमारे बीच में रहेगा, जाएगा, आएगा, रहेगा, जाएगा, डेरा करेगा। हाँ, और वे उसके लोग होंगे। हम परमेश्वर के लोग होंगे। हाँ, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। परमेश्वर हम लोगों के साथ रहेगा। हम तो उधर नहीं जाएंगे फिर से स्वर्ग। हाँ, और उनका परमेश्वर होगा। और अपना परमेश्वर हो जाएगा यीशु। हाँ, वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। नए आकाश नई पृथ्वी नए यरूशलेम में परमेश्वर अपना आंखों से सब आंसू परमानेंटली पोंछ डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर एक बार हम करेंगे, सब बच्चे लोग, बड़ा लोग, पास्टर लोग, सब लोग। और एक बार अपना दाहिना हाथ लेना, सब लोग दाहिना हाथ लेना। लिया है क्या? हाँ, श्रम नहीं होना, श्रम नहीं होना, क्योंकि जो होने वाला है मैं आपको बताता हूं, जो होने वाला है। दाहिना हाथ लिया है क्या? ठीक है, जैसा मैं बोलता हूं वैसा बोलना करना। आमीन। बोलेंगे क्या? करेंगे क्या? यदि माँ है ना, माँ के पास छोटा बच्चे है तो बच्चों का हाथ पकड़ना, दाहिना हाथ पकड़ना, और जैसा मैं बोलता हूं वैसा बोलना करना। बोल, परमेश्वर मेरा आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। अभी आप लोग जैसा बोला है, किया है, वैसा ही परमेश्वर का खुद का हाथ अपना सब आंसू परमानेंटली पोंछ डालेगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। स्वर्ग में परमेश्वर का हाथ अपना आंसू पहुंचना है क्या? नहीं पहुंचना है ना? उधर पहुंचना है तो इधर छोड़ना है, इधर छोड़ेंगे तो उधर पहुंचेगा। करेक्ट है ना? इधर छोड़ेंगे तो उधर पहुंचेगा। ठीक से सुनो, ठीक से सुनो। हाँ, अंदर अंदर आना बच्चे लोग। हाँ, उधर उधर बैठ जा, बैठ जा, जगह है तो बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। अभी परमेश्वर का हाथ परमानेंटली अपना आंसू क्या करेगा? उधर परमेश्वर अपना आंसू पहुंचना है तो इधर छोड़ना है। करेक्ट है ना? इधर छोड़ेंगे तो उधर पहुंचेगा, इधर नहीं छोड़ेंगे तो कैसा पूछेगा? आप यीशु पर विश्वास रखे हैं, बपतिस्म लिए हैं, चर्च को जा रहा है, इसलिए अपना घर वाले लोग, गली वाले लोग, गांव वाले लोग, क्यों देश का लोग आपको तकलीफ देते हैं ना? कोई कुछ भी तकलीफ देने दो, लोगों को डर के यीशु को नहीं छोड़ना। लोगों का डर के यीशु को क्यों? थोड़ा ही दिन, कैसा भी हम एक दिन मरेंगे, थोड़ा ही दिन परमेश्वर का खुद का हाथ अपना सब आंसू परमानेंटली पोंछ डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग। बोलो, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। कोई मेरा विरुद्ध कुछ भी बोलने दो, मेरा विरुद्ध कुछ भी करने दो, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। मैं यीशु के लिए जीऊंगा, सब कुछ सच करूंगा, यीशु के लिए मरूंगा, सदा यीशु के साथ रहूंगा। हालेलुया। आप जैसा बोला वैसा ही यीशु आपको आशीष करे। हालेलुया। तो नए आकाश नई पृथ्वी नए यरूशलेम में परमेश्वर का खुद का हाथ अपना आंसू परमानेंटली पहुंच डालेगा। आगे बढ़ेंगे बेटी। और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना
ना शोक, ना ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। इसके बाद मरण नहीं, बीमारी नहीं, झगड़ा नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं, कोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अभी 4 महत्व घटना मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद दानियल पुस्तक को हम जाएंगे। 4 महत्व घटना। नंबर 1, ठीक से सुनो। अब देखो, परमेश्वर हमको इधर तक लाया है। किधर तक लाया है बोलो? इधर तक यीशु हमको लेकर आया है। हम सब लोगों को परमेश्वर उधर ही रखना है। किधर? स्वर्ग में परमेश्वर के सामने रखना है, उसको आराधना करने के लिए। करेक्ट है ना? क्यों? नए यरूशलेम तो नीचे भेज दिया। हाँ, परमेश्वर हमको इधर रख दिया। परमेश्वर स्वर्ग से आना, हाँ, अपना साथ रहना जाना, आना रहना जाना। तकलीफ क्यों परमेश्वर को? तकलीफ क्यों? ठीक से सुनो। पहला परमेश्वर ने क्या किया? लूसीफर को उसके सामने रखा था आराधना के लिए। करेक्ट है ना? शुरुआत परमेश्वर लूसीफर को किधर रखा था? स्वर्ग में परमेश्वर के सामने रखा था। इसलिए लूसीफर परमेश्वर के सामने होकर आराधना करते 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 लूसीफर परमेश्वर का महिमा देखकर 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 लूसीफर को क्या बुद्धि आया? क्या बुद्धि आया? बुरा बुद्धि। क्या बुरा बुद्धि? मैं भी परमेश्वर जैसा, हाँ, ऐसा बुरा बुद्धि आया। इसलिए परमेश्वर को तकलीफ हो गया। ये चाट बना कर बैठा। अभी फिर भी परमेश्वर आपको उधर ही रखा, स्वर्ग में परमेश्वर के सामने रखा। कि परमेश्वर आपको भी स्वर्ग में, एंड में परमेश्वर के सामने स्वर्ग में आपको भी रखा। आप भी परमेश्वर के सामने होकर आराधना करते 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 आप परमेश्वर का महिमा देखकर 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 जो बुरा बुद्धि इधर लूसीफर को आया था, वो बुरा बुद्धि इधर आपको भी आया। दूसरा चार्ट बनाकर बैठने के लिए नहीं चाहिए। एक बार अनुभव हो गया ना, बार बार तकलीफ, बार बार चार्ट तैयार करने काम नहीं चाहिए। एक बार अनुभव हो गया, तुम लोग नीचे ही रहो, मैं ही आता हूं, मुझे दंडवत करो, जाता हूं। बार बार चार्ट करने का काम नहीं चाहिए। समझ गए? नंबर 1। नंबर 2, ठीक से सुनो। नई आकाश, नई पृथ्वी, नए यरूशलेम में हम लोग आने के बाद, ठीक से सुनना, ठीक से सुनना। नए आकाश, नई पृथ्वी, नए यरूशलेम में हम लोग आने के बाद परमेश्वर क्या करेगा? अपना पुराना याद परमेश्वर डिलीट करता है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, जल्दी 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 बैठ जाइए। जल्दी बैठना, जहां जगह है उधर बैठ जाना, खड़ा नहीं होना। पीछे जो लोग बैठे हैं उनको डिस्टर्ब हो जाए। बच्चे लोग बैठो बैठो, क्यों खड़ा हो रहा? बैठ बैठ बैठ। सिस्टर जी बैठ जाए, बैठ जाए। ओके, अभी इधर उधर घूमना नहीं, उठना नहीं, ठीक है? हाँ, बैठ बेटी, बैठ जा, बैठ जा। ओके, देखो सब लोग इधर देखना। नए आकाश, नई पृथ्वी, नई यरूशलेम में हम लोग आने के बाद परमेश्वर क्या करेगा? अपना पुराना याद परमेश्वर क्या करेगा? डिलीट करेगा। इसका अर्थ किया, इधर हम आने के बाद, नए आकाश, नई पृथ्वी, नए यरूशलेम में हम लोग आने के बाद अपना पति कौन है, पत्नी कौन है, आप पहचान नहीं करेंगे। माँ कौन है और बाप पापा कौन है, बच्चे कौन है, भाई बहन कौन है, इधर आने के बाद हम पहचान नहीं करेंगे। वो पुराना याद परमेश्वर हम इधर आने के बाद डिलीट कर डालेगा। घर का लोगों को हम नहीं पहचान नहीं करेंगे। इधर करेंगे, घर वाले लोगों को पहचान करेंगे। किधर बोलो?
हाँ हाँ, स्वर्गलोक आधोलोक में घर वाले लोगों को पहचान करेंगे और इधर भी करेंगे, स्वर्ग में भी करेंगे। 7 साल स्वर्ग में रहेंगे ना, तब भी घर वाले लोगों को पहचान करेंगे। इधर तक घर वाले लोगों को पहचान करेंगे, किधर किधर तक बोलो। लेकिन इधर आने के बाद, नए आकाश, नई पृथ्वी, नए यरूशलेम में आने के बाद परमेश्वर अपना पुराना याद डिलीट करता है। क्यों क्यों? अभी ठीक से सुनो, अभी देखो, कदापि अपना घर वाले लोग, कोई बच्चे होने दो, माँ बाप होने दो, पति पत्नी, कोई नरक गए समझो, नरक नहीं जानो। अपना घर वाले लोग कोई नरक नहीं जाना। इसलिए ना हर दिन 3-3 घंटा आपके लिए खड़ा होकर चिल्ला चिल्ला कर आपको वचन बोल रहा है। क्यों? आप नरक नहीं जाते। मुझे हिंदी भाषा नहीं आता था, मेरा भाषा तो तमिल, मैं हिंदी नहीं सीखा, स्कूल में भी किधर भी नहीं सीखा। और सेवकाई में आने के बाद परमेश्वर हिंदी भाषा दिया। क्यों मुझे हिंदी भाषा दिया? आपको बचाव करने के लिए परमेश्वर मुझे हिंदी भाषा दिया। हालेलुया। अभी तमिलनाडु से परमेश्वर मुझे इधर तक लाया है। क्यों लाया है? अपना घर वाले लोग कोई नरक नहीं जा। इतना वचन आप लोग सुनने के बाद भी इस पर विश्वास नहीं करेंगे, बपतिस्मा नहीं लेंगे, तो किधर जाना पड़ेगा? नरक जाना पड़ेगा ना। हाँ, कदापि अपना घर वाले लोग कोई नरक गए। आप लोग इधर है, किधर है? नया आकाश, नई पृथ्वी, नए यरूशलेम में है। ये तो अनंत काल का जीवन है, करेक्ट है ना? नया आकाश, नई पृथ्वी, नए यरूशलेम क्या है बोलो? अनंत काल का जीवन है। आप लोग इधर रहने के समय में यदि अपना घर वाले लोग कोई नरक में रहेंगे, तो नरक में रहने वाले अपना घर वाले लोगों का याद आपको इधर रहेगा, तो आप लोग इधर शांति से रख सके क्या? रख सके क्या? इसलिए हम इधर आने के बाद परमेश्वर पुराना याद को डिलीट कर देंगे, घर का लोगों को पहचान नहीं करेंगे। देखेंगे यशायाह 65:17 पढ़ेंगे बेटी। यशायाह 65:17। हाँ हाँ, क्योंकि देखो, हाँ। मैं नया आकाश हाँ, और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ। ओ, मैं नया आकाश, नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण ना रहेगी। पहली बातें स्मरण न रहेगी। और सोच विचार में भी ना आएगी। सोच विचार में भी न आएगी। हम इधर आने के बाद जो पुराना याद है ना, हमको नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। घर वाले लोगों को पहचान भी नहीं करेंगे। नंबर 2 हो गया। नंबर 3, नए यरूशलेम किसके लिए? नए आकाश, नई पृथ्वी किसके लिए? जितना लोगों का नाम जीवन का पुस्तक में रहेगा, उन सब लोगों को नए यरूशलेम गारंटी। एक वचन हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय वचन 27, 21-27। प्रकाशित वाक्य 21-27। 1 मिनट आए। हाँ, पढ़ो। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु, उसमें कोई अपवित्र वस्तु, नए यरूशलेम में कोई अपवित्र वस्तु नहीं जा। इसलिए मैं आपको बार बार बोला था, क्या बोला था? सिनेमा, सीरियल, इंटरनेट, जब मैं बोला था, बार बार बोला था, कुछ लोग हंसते थे। मैं छोड़ दे, ओके, हंसने दो, लेकिन आपका बचाव होगा तो बस हो गया। इधर हम देख रहा है कोई अपवित्र वस्तु।
शराब पीने पवित्र है क्या, अपवित्र है क्या? सब बोलो। ओके, शराब पीने अपवित्र है। कितना लोग हम बोलते हैं? हाथ उठा कर दिखाइए। शराब पीने अपवित्र है। कितना लोग हाँ बोलते हैं? अच्छा, हाथ उठाइए। ठीक है, हाथ नीचे करो। शराब पीने पवित्र है, हाथ उठाइए। एक भी नहीं। मालूम हो गया ना? मालूम हो गया ना? हाँ, कोई अपवित्र वस्तु, सिगरेट पीने, शराब पीने, कैनी खाने पवित्र है क्या, अपवित्र है क्या? ओके, कैनी खाने पवित्र है बोलने वाले लोग हाथ उठाए। एक भी नहीं। कैनी खाने अपवित्र है, हाथ उठाइए। सब उठा रहा है हाथ। अभी समझ गई है? इसलिए मैं बार बार बोला, सिनेमा, सीरियल, इंटरनेट, सेलफोन, बुरा बुरा देखने, बुरा बुरा बोलने, शराब, कैनी, बीड़ी, सिगरेट, व्यभिचार, कोर्ट केस, लोन, ఈవెన్ చుట్టి టీవీ, కార్టూన్ నెटवर्क, पोगो चैनल, छोटा भीम, सुपरमैन, वीडियो गेम्स मोबाइल में, इसके द्वारा ही शैतान आपको लेके जाएगा नरक को। इधर हम देख रहा है, इसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला, घृणित काम करने वाला, कौन सा काम करने वाला? घृणित काम करने वाला, या झूठ का गढ़ने वाला, झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा। समझ गए? किसी रीति से नए यरूशलेम में प्रवेश ना करेगा। तो कौन जाएंगे? आगे बढ़ेंगे बेटे। हाँ, पर केवल वे लोग जिनके नाम, इधर देखो, जिनका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। हालेलुया। कौन जाएंगे नए यरूशलेम में? सब बोलो। जिनका नाम मेमना का जीवन का पुस्तक में लिखा है, केवल वे लोग नए यरूशलेम जाएंगे। अभी जीवन का पुस्तक में आपका नाम होना है तो आप क्या करना पड़ेगा? यीशु का आज्ञा। क्या है यीशु का आज्ञा? इस पर विश्वास रखना और बपतिस्मा लेना। तो आप यीशु का आज्ञा पूरा करेंगे, आपका नाम जीवन का पुस्तक में हो जाएगा। नए यरूशलेम गारंटी। मैं आपको बताऊं क्या, नए यरूशलेम है फुल सोना। नए यरूशलेम क्या है? सब बोलो। कौन सा सोना? शुद्ध सोना। लेकिन नए आकाश, नई पृथ्वी है मिट्टी। नए आकाश, नई पृथ्वी क्या है? मिट्टी। लेकिन नए यरूशलेम फुल सोना। जो लोग नए आकाश, नई पृथ्वी में रहेंगे, खाना पड़ेगा तो काम करना पड़ेगा। समझ गए? समझ गए? जो नए आकाश, नई पृथ्वी में रहेंगे, खाने के लिए क्या करेंगे? काम करने पड़ेगा। लेकिन जो नए यरूशलेम में रहेंगे, जो नए यरूशलेम में रहेंगे, बहनी लोगों को शुभ समाचार, एक बार नए यरूशलेम आएंगे, पकाना बंद, सिर्फ खाना है। पकाना। मैं बहनी लोगों को बोला तो भाई लोग हंस रहा है। ठीक है, मतलब क्या? नए यरूशलेम में पकाना नहीं, सिर्फ खाना। क्या? जीवन के पेड़ का फल, जीवन का नदी का पानी, शादी का, विवाह का बोझ, ये सब इधर है। लेकिन नए आकाश, नई पृथ्वी में है, खाना है तो काम करना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे इधर कौन आएंगे। जितना लोगों का नाम जीवन का पुस्तक में रहेगा वे सब इधर आए। और दूसरा तरह से बताना है तो, जितना लोगों का नाम जीवन का पुस्तक में रहेगा वे सब यीशु के साथ किधर जाएंगे? एक बार हम यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे तो इस शरीर कौन सा शरीर हो जाएगा? सब बोलो। मतलब सब आत्मिक शरीर वाले लोग इधर आएंगे। समझ गए? हाँ,
जितना लोगों का नाम इधर रहेगा वे सब लोगों का शरीर कौन सा शरीर हो जाएगा? आत्मिक शरीर हो जाएगा। आत्मिक शरीर वाले लोग सब इधर आएंगे। इधर कौन आएंगे? नए आकाश नई पृथ्वी में। इधर देखो, हे देखो, 1000 साल यीशु का राज्य जब खत्म होगा, 1000 साल यीशु का राज्य दुनिया में कब खत्म होगा, तब परमेश्वर क्या करेगा? क्या करेगा? अतः कुंड से लूसीफर को क्या करेगा? परमेश्वर बाहर छोड़ेगा ना। वह आकर 1000 साल यीशु के राज्य में जो जन्म हो गए उनको बरमाएगा। करेक्ट है ना? ओके। जो लूसीफर के पीछे जाएंगे उनको स्वर्ग से आग उतर कर उनको क्या करेगा? लेकिन जो लोग लूसीफर के पीछे नहीं गए, बाकी लोग रहेंगे ना, वे कौन सा शरीर में रहेंगे? सब बोलो। वे सब लोग इधर आएंगे। समझ गए? मिट्टी का शरीर वाले लोग सब इधर आएंगे, आत्मिक शरीर वाले लोग सब इधर आएंगे, इधर आएंगे। समझ गए? ओके। अभी हम देखेंगे नए आकाश नई पृथ्वी के बारे में हम देखेंगे। यशायाह 66 22 23 24। यशायाह 66 क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ, परमेश्वर बोल रहा है, जिस प्रकार नया आकाश नई पृथ्वी जो मैंने बनाने पर हो, मेरे सम्मुख बनी रहेगी। नए आकाश नई पृथ्वी परमेश्वर के सामने सदा बनी रहेगी। उसी प्रकार तुम्हारा वंश, तुम्हारे वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। मतलब नए आकाश नई पृथ्वी में रहने वाले लोगों को वंश रहेगा। वंश बोले तो क्या? बच्चे जन्म होंगे। समझ गए? मिट्टी का शरीर वाले लोगों को बच्चे जन्म होंगे, जन्म होंगे। यहोवा की यही वाणी है। फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक, हे देखो, ये नए आकाश नई पृथ्वी में रहने वाले लोग एक नए चांद के दिन से दूसरा नए चांद के दिन तक, एक नए चांद के दिन से दूसरा नए चांद के। हाँ, ये बॉक्स थोड़ा उधर हटाएंगे क्योंकि मेरा कान में ना घूम रहा है थोड़ा। हाँ, नहीं तो थोड़ा दूर रखकर इधर घुमा सके। थोड़ा नहीं, पीछे नहीं, आगे आगे लेके जाना। हाँ, ओके ओके, चलेगा चलेगा, छोड़ देंगे। अब बस इधर नहीं घुमाना, उधर घुमाना। हाँ, बस जी, उधर बॉक्स है ना। ओ, अभी एक ही बॉक्स काम कर रहा है। अरे रे, तो इधर आवाज नहीं आएगा ना। ब्रदर जी, इसको लेकर इधर रख देना, इधर रख। तो नए आकाश नई पृथ्वी के लोग क्या करेंगे? थोड़ा है बेटी लोग का एडजस्ट करना, क्या करना, वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए सबको कान में गिरना है ना। थोड़ा आप इधर एडजस्ट करके बैठना, ज्यादा आवाज आ रहा है तो आपको। ठीक है, इधर देखो, ये नए आकाश नई पृथ्वी के लोग क्या करेंगे? सब लोग इधर देखना। एक नए चांद के दिन से दूसरा नए चांद के दिन तक, अर्थ क्या? हर महीना। अर्थ क्या? सब बोलो। हर महीना। पढ़ेंगे बेटी। और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक, मतलब अर्थ क्या? हर हफ्ता। समझ गए? हर महीना, हर हफ्ता। ये नए आकाश नई पृथ्वी के लोग क्या करेंगे? हर महीना में एक बार, हफ्ता में एक बार, समस्त प्राणी
समस्त प्राणी मेरे सामने हाँ दंडवत करने को आया करेंगे। मतलब क्या, नए आकाश नई पृथ्वी में जो मिट्टी के शरीर वाले लोग उनका बच्चे हैं ना, हर महीना में एक बार, हफ्ता में एक बार कंपलसरी सब लोग इकट्ठा आएंगे परमेश्वर को दंडवत करने के लिए, मतलब आराधना करने के लिए, प्रार्थना नहीं है सिर्फ आराधना। क्या है बोलो, सिर्फ मतलब मंथली वर्शिप, वीकली वर्शिप इधर क्रम से रहेगा। साबत दिन इधर कंपलसरी होगा। नए आकाश नई पृथ्वी का लोग 6 दिन काम करेंगे, लेकिन 7वां दिन बच्चे से पकड़कर बड़ा लोग तक सब इकट्ठा आएंगे परमेश्वर का आराधना करने के लिए। हालेलुया। उतना नहीं, सब लोग इधर देखो परमेश्वर क्या करेगा इन लोगों को। किसको? नए आकाश नई पृथ्वी के लोगों को क्या करेगा परमेश्वर? कभी कभी इनको थोड़ा बाहर लेके जाएगा और इनको दिखाएगा। किसको दिखाएगा? क्यों? तुम भी गलत करेंगे, देखो तुम भी गलत करेंगे तो देखो। कभी कभी इनको बाहर लेके जाएगा, इनको दिखाएगा। आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ, यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की यही वाणी है। हाँ, तब वे निकल कर ये लोग नए आकाश नई पृथ्वी के लोग कभी कभी बाहर निकल कर उन लोगों के शवों पर हाँ, जिन्होंने मुझसे बलवा किया हाँ, दृष्टि डालेंगे। दृष्टि डालेंगे। कभी कभी ये लोग थोड़ा बाहर जाएंगे, इनके ऊपर दृष्टि डालेंगे। क्यों? तुम भी कुछ तो गलत करेंगे, देखो। हाँ, आगे बढ़ो। हाँ, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी ना मरेंगे, उनमें पड़े हुए कीड़े कभी ना मरेंगे, उनकी आग कभी ना बुझेगी, उनकी आग कभी ना बुझेगी, और सारे मनुष्य को सारी मनुष्य को, हे मनुष्य जाति है, मिट्टी का शरीर वाले हैं, सारे मनुष्य को हाँ, उनसे अत्यंत घृणा होगी। उनसे अत्यंत घृणा होगा। समझ गए? ओके, अभी हम इधर आएंगे। सब मिट्टी के शरीर वाले लोग किधर आएंगे बोलो? नई आकाश नई पृथ्वी। सब आत्मिक शरीर वाले लोग किधर आएंगे? नए यरूशलेम में भी परमेश्वर क्या करेगा? आत्मिक शरीर वाले लोगों को परमेश्वर नए यरूशलेम में भी 2 विभाग करेगा। कितना विभाग? 2 विभाग। किसको किसको करेगा? आत्मिक शरीर वाले लोगों को। कैसा 2 विभाग करेगा? परमेश्वर का सेवा करने वाले, न करने वाले, ऐसा 2 विभाग करेगा। आश्चर्य हो जाएंगे। देखेंगे मलाकी 3 अध्याय 16, 17, 18। तब यहोवा का भय मानने वालों ने इधर देखो, सब लोग इधर देखना। एंड कैसा है देखो, एंड कैसा है, दुनिया का एंड कैसा है देखो। ये क्या है? सब बोलो। अंतिम न्याय है। फिर से पढ़ेंगे बेटी। हाँ, तब यहोवा का भय मानने वालों ने, इधर देखो, यहोवा का भय मानने वालों ने मतलब हम लोग, मतलब कौन है? हाँ, आपस में बातें की, आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। हाँ, यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते, जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, और उसका नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त, उनके स्मरण के निमित्त, किसके निमित्त? उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। मतलब ये पुस्तक का नाम क्या है? सब बोलो। स्मरण का पुस्तक। सब बोलो। हाँ, ये कौन सा पुस्तक? ये कौन सा पुस्तक? दोनों पुस्तक का काम किया है, अभी मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ता हूँ, इजी आपको समझ में आएगा। दोनों पुस्तक का काम किया है। जब आप लोग यीशु पर विश्वास रखेंगे, बपतिस्मा लेंगे, आपका नाम किधर आएगा? हाँ, उस दिन से
यीशु का आगमन तक या अपना मरण तक डेली आप जो यीशु के लिए सेवा करते हैं, डेली यीशु के लिए, यीशु का नाम से एक लकड़ी ऐसा उठाकर ऐसा रखेंगे यीशु के लिए, यीशु का नाम से इधर रखा हो जाएगा डेली। समझ गए? हालेलुया। हाँ, जब यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्म लेंगे आपका नाम किधर हो जाएगा? उस दिन से यीशु का आगमन तक हर दिन आप जो सेवा कर रहा है डेली इधर रिकॉर्ड हो जाएगा। कौन सा पुस्तक में? इधर आपका नाम है तो किधर आएंगे? हाँ। और इधर आपका सेवा है ना, सुमरन का पुस्तक में सेवा रिकॉर्ड हो गया ना, उसके अनुसार नए यरूशलेम में परमेश्वर क्या करेगा? आपको परमेश्वर का सेवा करने वाले न करने वाले ऐसा दो विभाग करेगा। अभी हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, इधर देखो सब लोग, इधर देखो। हाँ, जो दिन मैंने ठहराया है, जो दिन मैंने ठहराया है। कौन सा दिन? अंतिम न्याय के दिन परमेश्वर ने ठहराया है। हाँ, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे। हाँ, परमेश्वर का निज भाग ठहरेंगे हे लोग, हम लोग। हाँ, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा, परमेश्वर यीशु उनसे ऐसी कोमलता करेगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। जैसे कोई अपना सेवा करने वाले पुत्र से करे। आपको मालूम है क्या? अभी जो माँ बाप है, इधर बैठे हैं माँ बाप को सेवा करने वाले पुत्र भी है, ना करने वाला पुत्र भी है, लेकिन पुत्र है, जन्म हो गया है, माँ बाप को जन्म हो गया है। उनमें सेवा करने वाले पुत्र भी है, ना करने वाले पुत्र भी है कि नहीं? है ना? हाँ, परमेश्वर बोल रहा है जैसा कोई अपना सेवा करने वाले पुत्र से कोमलता करेगा वैसा मैं करूंगा अंतिम न्याय के समय में। क्या करेगा? आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ, तब तुम फिर कर धर्मी। इधर देखो, अभी अंतिम न्याय। हाँ, फिर से पढ़ेंगे बेटी। हाँ, तब तुम फिर कर धर्मी। नहीं, तब तुम फिर कर, उधर रोकना है। तब तुम फिर कर। हाँ, उधर वो माइक बदलना है, वो कट हो रहा है, पहला से कट हो रहा है। मैं देख रहा था, अभी नीट हो जाएगा, लेकिन हाँ, फिर से पढ़ेंगे बेटी। हाँ, तब तुम फिर कर। हाँ, बेटी का आवाज थोड़ा बढ़ाएंगे, बेटी की आवाज बढ़ाएंगे। हाँ, पढ़ो बेटी। तब तुम फिर कर। इधर देखो, तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद। इधर देखो, धर्मी और दुष्ट का भेद। अंतिम न्याय के समय में सब लोग यीशु के सामने खड़ा होंगे। कौन खड़ा होंगे? हम लोग और अधोलोक का लोग। करेक्ट है ना? को जाओ अधिमागी। अंतिम न्याय के समय में सब लोग यीशु के सामने खड़ा होंगे। कौन कौन खड़ा होंगे? हम लोग और अधोलोक का लोग। हम लोग और अधोलोक, सब लोगों के यीशु दो विभाग करेगा। कैसा दो विभाग करेगा? बोलो, पढ़ो बेटी फिर से। धर्मी। तब तुम फिर कर। नहीं, इन्हें इसको पढ़ना, दो विभाग क्या है? हाँ, अर्थात नहीं, फिर से पढ़ने के लिए बोला। धर्मी और दुष्ट का भेद। हाँ, धर्मी और दुष्ट, सब लोगों को यीशु दो विभाग करेगा। कैसा दो विभाग करेगा? बोलो, धर्मी और दुष्ट। अभी दुष्ट लोग अधोलोक किधर जाएंगे? धर्मी लोग किधर आएंगे? अभी नए यरूशलेम में धर्मी लोगों को और दो विभाग करेगा। आगे बढ़ेंगे बेटी। अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है, जो परमेश्वर की सेवा करता है, और जो उसकी सेवा नहीं करता, जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। उन दोनों का भेद लॉस्ट आप पहचान सकोगे।
मेरा सेवा करने वाले न करने वाले दोनों का भेद आप पहचान सकेंगे। इवन नए यरूशलेम में सब आत्मिक शरीर वाले लोग इधर आएंगे, उधर आत्मिक शरीर वाले लोगों को यीशु दो विभाग करेगा। कैसा दो विभाग करेगा बोलो? हाँ, सेवा और सेवा नहीं। अभी देखो अयुब तो उठ कर आ रहे, आ गया, उठ कर आइए, उठ कर। हाँ बैठ जा, बैठ जा, उधर बैठ जा। हाँ, थोड़ा है, 2-3 लड़के हैं हंसना और उसको भी डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए ऐसा मत करना। वो 2 लड़का है ना, हाँ, हंसना नहीं, बोलना नहीं, ऐसा करना, हंसना गलत काम है, मत करना, वचन सुनना। इसलिए मैं उसको इधर उठाया और उनके साथ वो भी ऐसा कर रहा है। हाँ, इसलिए मैं शुरुआत तो देख रहा हूँ कौन कौन कैसा सब मुझे मालूम है। अभी बंद करेंगे, देखता हूँ। बंद मत कर, नहीं करते हैं ना, लास्ट को उठाता दूसरा कुछ। ठीक है, अभी हे देखो अपना कलिसिया में कितने भी पास्टर लोग हैं, सब लोगों का कलिसिया में कुछ विश्वासी लोग हैं। रविवार सुबह 10 बजे आराधना बोलेंगे तो 11 बजे आएंगे रेगुलर। 10 बजे बोलेंगे तो कितना बजे आएंगे? कितना बजे? रेगुलर। हाँ, 1 घंटा लेट आएंगे। और 1 बजे चर्च छोड़ेंगे तो 12:30 बजे, आधा घंटा पहले धीरे चला जाए। फास्ट लास्ट प्रार्थना करके ऐसा देखेगा गायब हो जाएगा। लेकिन क्या यीशु पर विश्वास रखा है, बपतिस्मा लिया है, पाप नहीं करेगा, सेवा भी नहीं करेगा। 10 बजे बोलेंगे तो 11 बजे आएंगे, 1 बजे चर्च छोड़ेंगे तो आधा घंटा पहले जाएंगे। और सिनेमा नहीं, सीरियल नहीं, बुरा मोबाइल में नहीं देखेंगे, शराब नहीं, बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं और गलत काम कुछ भी नहीं, सेवा भी नहीं। समझ गए? लेकिन यीशु पर विश्वास रखकर क्या किया है? इधर आ गए हैं। और कुछ विश्वासी लोग हैं, रविवार सुबह 10 बजे प्रार्थना बोलेंगे तो 9 बजे आएंगे, 1 घंटा पहले आएंगे। कुछ जवान लोग, कुछ लोग हैं 1 घंटा पहले आकर क्या करेंगे? चर्च क्लीन करेंगे और खिड़की खोलेंगे। और इधर भी मैं देखता हूँ कुछ जवान लोग हैं, कुछ पास्टर लोग हैं, आप आने से पहले 1 घंटा पहले आएंगे, 2 घंटा पहले आएंगे, ऐसा बात रहेंगे। और चर्च में भी ऐसा है, रविवार आराधना 10 बजे बोलेंगे तो 9 बजे आएंगे, चर्च क्लीन करेंगे, खिड़की खोलेंगे, काम करेंगे, कुर्सी लगाएंगे, सब काम करेंगे। कौन? विश्वासी। कुछ जवान लोग करेंगे ऐसे। जो काम करने वाला विश्वास है ना, जवान लोग, उनको पास्टर पेमेंट कुछ भी नहीं देंगे, पेमेंट नहीं उनको, लेकिन 1 घंटा पहले आकर काम करेंगे। 1 बजे चर्च छोड़ेंगे बोलेंगे तो सब विश्वासी जाएंगे, लेकिन 1 घंटा पहले आकर काम किया ना विश्वासी, वो नहीं जाएंगे। वो क्या करेंगे? फिर से ये सब, इसको चटाई बोलेंगे ना, चटाई फोल्ड करके रखेंगे, कुछ सब निकाल कर साइड में रखेंगे, फिर से क्लीन करेंगे चर्च। कौन? विश्वासी। चर्च खत्म होने के बाद और खिड़की बंद करेंगे, सब है करेंगे, लास्ट दरवाजे बंद करेंगे, लॉक करके पास्टर का हाथ में चाबी देकर घर को जाएंगे। कौन? विश्वासी। ऐसा काम करने वाले विश्वासी को पेमेंट नहीं, खुद करते हैं। वो घर को जाएंगे, खाना खाएंगे, फिर से दोपहर के बाद पास्टर के पास आएंगे विश्वासी। आकर पास्टर आज रविवार है, विश्रांति दिन है,
मेरे लिए प्रार्थना करके भेज दो, मैं किधर भी जाकर सेवा करता हूँ। पास्टर उसको, हाँ, उनको 2-3 जवान लोग आएंगे, उनको प्रार्थना करके पास्टर भेज देंगे। वो जवान लोग क्या करेंगे, किधर तो जाएंगे, ये है क्या, स्लम एरिया, झोपड़ी एरिया, ऐसा किधर तो जाएंगे। जो बच्चे लोग इधर उधर घूमेंगे ना, उनको इकट्ठा करेंगे, यीशु का गाना सिखाएंगे। कौन? विश्वासी लोग। हर रविवार उधर जाकर यीशु का गाना सिखाएंगे वो बच्चे लोगों को। उधर 4 लोग यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्मा लेने के लिए रेडी है क्या, पास्टर को लेके जाएंगे। कौन? विश्वासी। उनको बपतिस्मा करवाएंगे। और वो जवान लोग क्या करेंगे, खुद का पैसा डालेंगे, उधर एक चर्च खड़ा करेंगे। वो विश्वासी किधर तो नर्स रहेंगे, नर्स काम करेंगे, और टीचर काम करेंगे, पुलिस काम करेंगे, कुछ तो काम करेंगे। लेकिन क्या, सोमवार से शनिवार तक डेली ड्यूटी खत्म होने के बाद सुबह से शाम तक ड्यूटी करेंगे। 5 बजे ड्यूटी खत्म होने के बाद घर को नहीं जाएंगे, पास्टर के पास जाएंगे और पास्टर के साथ हाउस विजिटिंग करेंगे, सेवा करेंगे। कौन? विश्वासी। किधर तक काम करेंगे और खुद का पैसा डालेंगे, ब्रांच चर्च बनाएंगे, इधर उधर चर्च खड़ा। अभी आप लोग मुझे बताना, रविवार सुबह 10 बजे बोलेंगे तो 11 बजे आने वाला विश्वासी, 9 बजे आकर काम करने वाला विश्वासी, ये दोनों को बीच में अंतर चाहिए क्या नहीं चाहिए? आप ही बोलो। चाहिए ना? यीशु बोल रहा है, दिखाता हो। इवन मेरा सेवा करने वाले न करने वाले दोनों के बीच में जो अंतर है, लास्ट दिन नए यरूशलेम में मैं दिखाऊंगा। हालेलुया। इसलिए जो जवान लोग हैं, विश्वास लोग हैं, मैं उनके पहले पास्टर लोगों को बोलता हूँ। अभी पास्टर लोग सेवा कर रहा है, जो आप लोग सेवकाई में है, बहुत कष्ट है, मुझे मालूम है परमेश्वर का सेवा करना। क्यों? अच्छा सपोर्ट नहीं मिलेगा, और विश्वासी को बीमारी आएगा तो पास्टर जाना पड़ेगा प्रार्थना करने के लिए। पास्टर को बीमारी आएगा, कोई नहीं आएंगे। क्यों? लोगों का मन में क्या है, पास्टर है उधर से गिरा है पास्टर उधर से गिरा है, कोई आकर उनके लिए एक प्रार्थना नहीं करेंगे, उनके लिए कुछ तो लाकर नहीं देखेंगे। लेकिन पास्टर जाना पड़ेगा। और कितना भी तकलीफ उठाकर पास्टर सेवकाई में है, मैं पास्टर लोगों को बताता हूँ, सेवक लोगों को बताता हूँ, अपना जीवन में कितना भी तकलीफ आने दो, लेकिन जो सेवा परमेश्वर अपना ऊपर भरोसा करके अपना हाथ में परमेश्वर दिया है, एंड तक करना है। हालेलुया। कितना भी तकलीफ आने दो, सेवा नहीं छोड़ना। क्यों? डिफरेंस इधर है, अंतर किधर है? नए यरूशलेम में है। अभी देखो, मैं और मेरा पत्नी हम घूमते हैं, हमको मालूम नहीं हम किधर जा रहा, हमको मालूम नहीं। अब मेरा पत्नी गवर्नमेंट का जो टीचर काम हाथ में आया था, ऑर्डर आया था, उसने बोले मैं नहीं जाऊंगा, सेवा करूंगा, छोड़ दी। और मेरा बेटा भी वेल्लूर सीएमसी हॉस्पिटल में एमबीबीएस सीट रेडी, लास्ट को बोला, पापा जब मैं बाइबल पढ़ता था, यीशु मेरे साथ बोला है मैं डॉक्टर नहीं होना, मैं सेवा करना, इसलिए मुझे बाइबल कॉलेज देखो। और उसके बाद उसको कलकत्ता में भेज दिया, बीटीएच किया, बेंगलुरु में एमएससी साइकोलॉजी किया, अभी तमिलनाडु में एमटीएच कर रहा है। अभी उसका मन में है ये प्रकाशित वाक्य का वचन पूरा दुनिया में लेके जाने के लिए, उसका मन में है। मैं क्यों बोलता हूँ, और मैं, मेरा पत्नी और मेरा बेटा हम घूमते हैं और साल में ज़्यादा बोलेंगे तो 2 महीना घर में रहेंगे, पूरा दिन काउंट करके देखेंगे, 4 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता ऐसा गिनकर देखेंगे तो 2 महीना आ जाएगा।
बाकी 10 महीना हम घूमते हैं। हम किधर जाते हैं हमको मालूम नहीं। कोई पास्टर हमको फोन करेंगे क्या, हम जाएंगे। कौन सा पास्टर हम नहीं देखे नहीं। जब मैं फर्स्ट टाइम इधर आया था, अपना पास्टर लोग मुझे फोन किए थे, मैं उनको नहीं देखा, सिर्फ फोन के ऊपर में आए। पूरा भारत में हम घूमते हैं, किधर जाते हैं हमको मालूम नहीं, किधर रहेंगे हमको मालूम, किधर भी हम रहेंगे और क्या खाएंगे हमको मालूम नहीं। कुछ भी दो हम खाएंगे, किधर भी रहेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन लोगों को पहुंचना है। अभी हम हमारे माँ बाप घर देश सब छोड़ दे, 35 ईयर्स हो गया, हम घूम रहा। कोई मरेंगे तो भी नहीं जाते हैं, हम नहीं जा सके। क्यों हम दोनों ऐसा घूमते हैं, सबको छोड़कर तमिलनाडु में क्यों घूमते हैं? ऐसा ही हम घूमते हैं क्या? हमारा दिमाग में, हमारे सिर में टारगेट किया है, आपको मालूम है क्या? हाँ, मिट्टी में रख कर बोर हो गया, अभी सोना में रहना है। किधर रहना है? सोना में रहना है। सोना में भी सेवा ना करने वाले लोगों का क्वार्टर्स नहीं चाहिए, सेवा करने वाले लोगों का क्वार्टर्स चाहिए। हालेलुया। अभी मैं आपके पास पूछता हूँ, सब लोग मुझे जवाब देना। आप लोगों को नए आकाश, नई पृथ्वी चाहिए क्या, नए यरूशलेम चाहिए क्या? हाँ, नए यरूशलेम में भी सेवा ना करने वाले लोगों का क्वार्टर चाहिए क्या, सेवा करने वाले लोगों का क्वार्टर चाहिए क्या? जोर से बोलो। यीशु पर विश्वास रखेंगे क्या? बपतिस्मा लेंगे क्या? यीशु का सेवा करेंगे? किसके लिए सेवा कर रहा है? पास्टर के लिए? किसके लिए सेवा? यीशु के लिए सेवा। लोगों को सुसमाचार बताएंगे, यीशु का आगमन के लिए तैयार करेंगे लोगों को। आने वाला दिन में हम सब लोग किधर रहना है बोलो? नए यरूशलेम में। कौन सा क्वार्टर में? कौन सा क्वार्टर्स में? परमेश्वर आपको आशीष करे। हालेलुया। अभी तक हम देखा है पूरा बाइबल, लेकिन इसके बाद हम देखने वाले हैं दानियल पुस्तक। दानियल पुस्तक आप देखेंगे, अचंबा हो जाए। क्या जी ब्रदर जी, क्या है दानियल पुस्तक? आश्चर्य हो जाए। ठीक से सुनो। यीशु का आगमन तक, यीशु का पृथ्वी पर क्या हो रहा है दानियल पुस्तक में लिखा है। अभी जो हो रहा है दानियल पुस्तक में लिखा है। अभी हम सब लोग कौन सा परिस्थिति में है दानियल पुस्तक में लिखा है। अभी आज होगा तो उधर तक मैं कंप्लीट करता हूँ, आश्चर्य हो जाए। यीशु का आगमन तक जो हो रहा है दुनिया में, दानियल पुस्तक। यीशु का आगमन के बाद में जो होने वाला है पृथ्वी पर, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक। अभी हम देखेंगे दानियल पुस्तक देखेंगे। हे बच्चे, बेटी इधर दे, इधर आकर इधर। हाँ, बैठ जा, बैठ। बोलना नहीं, ठीक है? बोलना नहीं। हाँ, तो उधर जाना नहीं, ठीक है? हाँ, बेटी इधर बैठ। ओके, अभी हम देखेंगे दानियल पुस्तक देखेंगे। ओके, हाँ, ओके। दानियल दूसरा अध्याय, 7वां अध्याय, 8वां अध्याय, 3 अध्याय में आगे जो होने वाला है लिखा है। अभी जो हो रहा है लिखा है। यीशु का आगमन तक जो हो रहा है लिखा है। यीशु का आगमन के बाद में भी जो होने वाला है थोड़ा थोड़ा लिखा है दानियल पुस्तक में, लेकिन फुल प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में लिखा है। वो भी हम देखने वाले हैं। दानियल दूसरा अध्याय, नेबुकदनेस्सर राजा को आए हुए स्वप्न। कौन सा राजा? नेबुकदनेस्सर। सब लोग मुंह खोल कर बोलो, नेबुकदनेस्सर। वो कौन है, कैसा है, बाद में बताता। नेबुकदनेस्सर को आए हुए स्वप्न और इसका अर्थ दानियल बताए।
इसका अर्थ कौन बताया? दानियल बताया। 7वां अध्याय दानियल को आए हुए स्वप्न, अर्थ वही लिख कर रखा है। 8वां अध्याय भी दानियल को आए हुए स्वप्न, अर्थ वही बताकर लिखा है। अभी हम पहला दानियल दूसरा अध्याय देखेंगे। दूसरा अध्याय किसको आए हुए स्वप्न? नेबुकदनेस्सर, अर्थ दानियल बताया। अभी हम पढ़ेंगे दानियल पहला अध्याय, पहला वचन से आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3 वर्ष में, एक मिनट, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रा वर्ष। यहूदा लोग किसका लोग है? परमेश्वर का लोग है। सब बोलो, परमेश्वर का लोग, यहूदा लोग। क्योंकि यीशु का जन्म यहूदा का वंश में हो गया। समझ गए? यीशु का जन्म कौन सा वंश में हो गया? सब बोलो, यहूदा। अभी यहूदा के लोग, उनका राजा यहोयाकीम, उनका राजा, उसका राज्य के 3रा वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने, बेबीलोन का राजा नेबुकदनेस्सर, बेबीलोन का राजा नेबुकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके, यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया, यरूशलेम को घेर लिया। युद्ध करने के लिए यरूशलेम को राउंड किया। कौन? बेबीलोन का राजा नेबुकदनेस्सर यरूशलेम पर चढ़ाई किया, यरूशलेम को राउंड किया। अभी हम देखेंगे बेबीलोन किधर है, यरूशलेम किधर है। नक्शा में दिखाता हूं। ये देखो, ये कौन सा देश है? बोलो। इंडिया के बाद कौन सा है? उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद अभी इराक, पहला उसका नाम था बेबीलोन। समझ गए? इराक का पहला नाम क्या था? अभी इराक बदल गई है। कब इराक बोलकर उन्होंने नाम बदल दिए? हे देखो, 1921 में, 1921 बेबीलोन बिकेम इराक। बेबीलोन बिकेम, हाँ, 1921 में बेबीलोन इराक बोलकर नाम बदल दिए। 1921 से आज तक कितना वर्ष हो गया? कौन मुझे बताइए? 1921 से आज तक कितना वर्ष हो गया? कितना वर्ष? 103। सब बोलो, 103। हाँ, आज से 103 साल पहले बेबीलोन था, इराक नहीं था। नक्शा में इराक नहीं था, उसका नाम बेबीलोन था। आज से 1 से 3 साल पहले उसका नाम बदल दिए इराक बोलकर। पहला उसका नाम बेबीलोन था। ओके, अभी बेबीलोन का राजा नेबुकदनेस्सर, अभी बोलना है तो इराक का राजा नेबुकदनेस्सर, दोनों एक ही है। करेक्ट है ना? हाँ, इराक का राजा, बेबीलोन का राजा नेबुकदनेस्सर यरूशलेम पर चढ़ाई किया। यरूशलेम किधर है? ये देखो, इजराइल देश, इजराइल देश में यरूशलेम है। तो नेबुकदनेस्सर, बेबीलोन का राजा, इराक का राजा, यरूशलेम पर चढ़ाई करके यरूशलेम को राउंड किया। अभी ठीक से सुनना। तब परमेश्वर ने, सब बोलो, हाँ, परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को, यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित, परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, उसका हाथ में कर दिया। कौन कर दिया? सब बोलो, परमेश्वर कर दिया। किसका हाथ में कर दिया? नेबुकदनेस्सर का हाथ में, बेबीलोन का राजा नेबुकदनेस्सर का हाथ में। क्या कर दिया?
यहूदा के राजा को उसका हाथ में परमेश्वर दिया, और यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर के कुछ पात्रों को भी उसका हाथ में परमेश्वर दिया। यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर कौन बनाया? सलमोन बनाया। सब बोलो, सलमोन बनाया। उस मंदिर बनाने के लिए परमेश्वर बोला था, सलमोन मंदिर बनाया। अभी नेबुकदनेस्सर क्या क्या मालूम है क्या? सलमोन का मंदिर को तोड़ दिया, तोड़ दिया। एक भी पत्थर ऊपर नहीं, मंदिर को फुल तोड़ दिया। और यरूशलेम को नेबुकदनेस्सर का मिलिट्री सैन्य आकर यरूशलेम को जला दिए। यरूशलेम को क्या किए? जला दिए। और नेबुकदनेस्सर उसका सैनिक क्या किए? यरूशलेम में परमेश्वर का लोगों को, हजारों लोगों को नेबुकदनेस्सर तलवार से मार डाला। उनका लहू यरूशलेम में बहते थे। हजारों हजारों लोगों को, परमेश्वर के लोगों को नेबुकदनेस्सर मार डाला यरूशलेम में। परमेश्वर का मंदिर को तोड़ दिया नेबुकदनेस्सर ने। और नेबुकदनेस्सर और उसका सैन्य क्या किए? यरूशलेम से जब वापस गए ना, यरूशलेम से वापस किधर गए? बेबीलोन को, इराक को, बेबीलोन को वापस गए ना, तब नेबुकदनेस्सर ने क्या किया? यरूशलेम से हजारों हजारों जवान लोगों को, स्त्री पुरुष लोगों को, जवान लोगों को यरूशलेम से पकड़कर जंजीर से बांधकर खींच कर लेके गया। हजारों किलोमीटर बेबीलोन को क्यों लेके गया? गुलाम काम करने के लिए। क्या करने के लिए? किसको लेके गया? हजारों जवान लोग। इसको थोड़ा ब्रदर, हाँ, माँ के पास भेज देना, उसको उठा कर ले देना। हाँ, ठीक से चलो, इधर देखो। और नेबुकदनेस्सर ने क्या किया? नेबुकदनेस्सर ने क्या किया? जब यरूशलेम से वापस गया बेबीलोन को, नेबुकदनेस्सर क्या किया? हजारों जवान लोगों को यरूशलेम से लेके गया। कैसा लेके गया? उनका माँ बाप को मार डालना, जवान लोगों का माँ बाप को मार डालना, उनका बच्चे, स्त्री पुरुष जवान लोगों को जंजीर से बांधना, हजारों लोगों को बांध कर खींच कर लेके गया बेबीलोन को गुलाम काम करने के लिए। उस समय में यरूशलेम से बेबीलोन को जंजीर से बांधे हुए गुलाम होकर बेबीलोन को गए थे दानिएल। कौन गया था? बंदीवान होकर, जंजीर से बंदीवान होकर खींच कर लेके गए। उस समय यरूशलेम से बेबीलोन के गए थे दानिएल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, यहेजकेल। ऐसा बड़ा बड़ा परमेश्वर का लोग भी बंदीवान होकर गए थे बेबीलोन को गुलाम काम करने के लिए। और भी लोग हैं, लेकिन केवल मैं 5 लोगों का आपको बताया है। क्यों 5 लोगों को बताया? उनका काम है, उनका काम है, इसलिए उनको बताया। और भी परमेश्वर के लोगों को पकड़ कर लेके गए। और कैसा लेके गया अभी मैं आपको बताता हूं। ये देखो, यरूशलेम को जला दिया नेबुकदनेस्सर ने, परमेश्वर का मंदिर को तोड़ दिया। और जब नेबुकदनेस्सर वापस गया, ऐसा लोगों को बांध कर जंजीर से, है देखो, जंजीर से बांध कर खींच कर लेके गया। हजारों जवान लोग यरूशलेम से गुलाम होकर गए थे बेबीलोन को। और परमेश्वर का भवन से मंदिर जो सलमोन बांधा था, उस मंदिर को तोड़ दिया। और उस मंदिर में जो सोना चांदी का पात्र था ना, उस पात्र को भी लेके गया नेबुकदनेस्सर। किधर? बेबीलोन को।
लेके जाकर उसका देवता का मंदिर का भंडार में रख दिया। अभी एक क्वेश्चन ध्यान देकर सुनना। क्या क्वेश्चन? यरूशलेम का लोगों को कौन नेबुकदनेस्सर का हाथ में दे दिए? कौन दिया? क्यों? क्यों परमेश्वर ऐसा किया? लिखा है परमेश्वर यरूशलेम के लोगों को नेबुकदनेस्सर का हाथ में दे दिया। नेबुकदनेस्सर आकर सत्यानाश किया, यरूशलेम को, मंदिर को तोड़ दिया, हजारों हजारों लोगों को मार डाला, हजारों हजारों जवान लोगों को पकड़ कर लेके गया गुलाम काम करने के लिए। ये कौन किया? परमेश्वर ऐसा किया, नेबुकदनेस्सर का हाथ में दे दिया। क्यों परमेश्वर ऐसा किया उसका भी हम देखेंगे। निर्गम का पुस्तक चैप्टर 34 वचन 11 से। अभी बच्चे लोग को मुझे बताना, इधर पे पीछे जा, उधर उधर पीछे जा, उधर। मैं तो रहा घूमने के लिए। ओके, अभी बच्चों लोग को मुझे बताना, सब लोग ठीक से सुनो, देखेंगे कौन मुझे जवाब देंगे। परमेश्वर इस्राएल लोगों को मिस्र देश से बाहर लेके आया, करेक्ट है ना? मिस्र देश से बाहर किसको द्वारा लेके आया? हाँ हाँ, तेरा नाम क्या बेटा? हाँ, उसका नाम क्या? अयान। उठ बेटा, उठ खड़ा हो, उसके लिए ताली बजाएंगे। बैठ जा। इसलिए मैं बच्चों को, क्या बच्चे हैं, कितना अच्छा बच्चे, दुनिया में ढूंढेंगे भी ऐसा बच्चे नहीं मिलेंगे। 40 दिन उपवास करेंगे तो भी ऐसा बच्चे नहीं मिलेंगे। हालेलुया। ओके, परमेश्वर इज़राइल लोगों को मिस्र देश से किसके द्वारा लेकर आया? एक्चुअली मिस्र ये नाम कैसा आया आपको मालूम है क्या? अभी भी मिस्र देश है ना? अभी भी है ना? मिस्र इंग्लिश में इजिप्ट बोलेंगे। इंग्लिश में ये इजिप्ट कौन है आपको मालूम है क्या? मालूम नहीं ना? उत्पत्ति 10वां अध्याय में घर में जाकर पढ़कर देखो। नूह हाँ, जल प्रलय के बाद नूह का बच्चे कौन है? सेम, हम, यापेत। सेम का बच्चे है ना? इस सेम का बच्चे में मिस्र भी है। उसने उस एरिया में आकर रह गया, उसका वंश उधर बढ़ गए, इसलिए आज भी उस एरिया का नाम मिस्र, इंग्लिश में लिखा है इजिप्ट। नूह सेम का पुत्र मिस्र, इंग्लिश में इजिप्ट। ओके, बाद में करेंगे। अभी ही बहुत अद्भुत है बाइबल। तो ओके, अभी परमेश्वर इस्राएल लोगों को मिस्र देश से बाहर लेकर आया। मिस्र देश से किसके द्वारा लेकर आया? मूसा के द्वारा। सब बोलो, मूसा के द्वारा इस्राएल लोगों को मिस्र देश से बाहर लेकर आया। लेकर आने के बाद परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएल लोगों को बोला, क्या बोला? देख मूसा, अभी मैं इस्राएल लोगों को मिस्र देश से बाहर लेकर आया है, तुम लोगों को मैं कनान देश देने वाला हूं। कौन सा देश? कनान देश। वो कनान देश का लोगों को हटा दूंगा, कनान देश का लोगों को हटा दूंगा, उस देश मैं तुमको दूंगा। किसको दूंगा? किसको दूंगा? इस्राएल लोगों को। बोलो। लेकिन परमेश्वर बोला, देख मूसा, तुम लोग कनान देश जाने के बाद 2 काम नहीं करना। कितना काम नहीं करना? नंबर 1, मूसा देख, नंबर 1, तुम लोग उधर जाने के बाद
तुम्हारे आसपास का देश का लोग है ना, उनमें से शादी नहीं करना। उनमें से क्यों? अन्य लोगों से तुम लोग शादी करेंगे, अन्य लोगों का बेटी लोग तुम्हारे घर में आएंगे। वे अन्य बेटी लोग क्या करेंगे? 1 साल, 5 साल, 10 साल धीरे धीरे वो अन्य बेटी लोग उनका माँ बाप का घर में जो मूर्ति पूजा करते थे ना, तुम्हारे घर में करने के लिए शुरू करेंगे। मुझे गुस्सा आएगा, तुमको मार डालूंगा। इसलिए नंबर 1, अन्य लोगों से शादी नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2, परमेश्वर बोला अन्य लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं, मूसा तुम लोग इस्राएल लोग नहीं करना। पहला बात क्या? अन्य लोगों से शादी नहीं करना। दूसरा, अन्य लोगों का मूर्ति पूजा तुम लोग नहीं करना। लेकिन इस्राएल लोग उधर कनान देश जाने के बाद ये दोनों काम पूरा मन से करने के लिए शुरू किया। क्यों? अन्य लोगों का बेटी लोग, लड़की लोग सुंदर थे, इसलिए उनमें से शादी किए। नंबर 2, अन्य लोग जो मूर्ति पूजा करते थे, इस्राएल लोग पूरा मन से करने के लिए शुरू किए। क्या हो गया अभी देखेंगे। निर्गम का पुस्तक अध्याय 34 वचन 11 से आगे बढ़ेंगे बेटी। जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूँ। हाँ, परमेश्वर बोल रहा है, मूसा अभी मैं तुमको मिस्र देश से बाहर लाया है, कनान देश देने से पहले मैं तुमको बोलता हूँ, जो आज्ञा अभी मैं आपको तुमको दे रहा हूँ उसे तुम लोग मानना। देखो मैं तुम्हारे आगे से, देख मूसा मैं तुम्हारे आगे से एमोरी, कनानी, हित्ती, परिज्जी, हिव्वी और यबूसी लोगों को निकालता हूँ। वो देश तुमको देने वाला हूँ। उन लोगों को क्या करता हूँ मैं? निकालता हूँ। वो देश, कनान देश तुमको देने वाला हूँ। इसीलिए सावधान रहना। तुम लोग इस्राएल लोग उधर जाने के बाद, कनान देश जाने के बाद सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है, जिस देश में तू जाने वाला है, उसके निवासियों से वाचा ना बांधना। उसके निवासियों से वाचा ना बांधना मतलब क्या? शादी नहीं करना। आगे आगे लिखा है, वाचा ना बांधना बोले तो क्या? शादी नहीं करना। आगे बढ़ेंगे। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरे लिए फंदा ठहरे। तो उधर जाकर अन्य लोगों से शादी करेगा, वाचा बांधेगा, तेरे लिए फंदा ठहरेगा। वरन उनकी वेदियों को गिरा देना। तुम लोग उधर जाने के बाद क्या करना? उनका वेदियों को गिरा देना। उनकी लठों को तोड़ डालना। लाटों को पढ़े बेटी। उनके लाठों को तोड़ डालना। उनके लाटों को तोड़ डालना। और उनकी असेरा नामक मूर्तियों को काट डालना। क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं। दूसरों को दंडवत, ईश्वर करके दंडवत करने के लिए आज्ञा नहीं। क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है, जिसका नाम जलनशील है, वो जल उठने वाला परमेश्वर, जल उठने वाला परमेश्वर है। जल उठने वाला परमेश्वर है। ऐसा ना हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे। कदापि तू उधर जाकर उस देश का निवासियों से यदि तू वाचा बांधेगा और वे अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करे। वे लोग क्या करेंगे? अन्य लोग अपना देवता के पीछे होने का व्यभिचार करे। अपना देवता के पीछे होने का व्यभिचार मतलब 2 तरह से है। नंबर 1,
शरीर संबंधाने व्यभिचार, वो भी नहीं करना। नंबर 2 आत्मिक संबंधाने व्यभिचार। ये क्या आत्मिक संबंधाने व्यभिचार? ठीक से सुनना बहनी लोग, पत्नी का सिर कौन है बोलो, सब बोलो। पत्नी का सिर पति है। कलीसिया का सिर कौन है? यीशु है। कलीसिया का सिर, हाँ, पति जैसा बोलेगा वैसा पत्नी करना, यीशु जैसा बोलेगा वैसा कलीसिया करना। करेक्ट है ना? यही बाइबल है। पत्नी कुछ भी गलत काम करेगी, पति क्षमा करेगा। मतलब घर क्लीन नहीं करती है पत्नी, खुद करेगा, जाने दो। पत्नी खाना नहीं पका रहा है, होटल में जाकर खाएगा, उसको भी थोड़ा लाएगा। और कुछ भी झगड़ा कर रहा है पत्नी, एक कार्नर में जाकर बैठ जाएगा। कुछ भी गलत करेगी, पति क्षमा करेगा, एडजस्ट करेगा। लेकिन पति का स्थान में पत्नी दूसरा पुरुष को रखेगी तो खुद का पति क्षमा करेगा क्या? इसको क्या पाप बोलेंगे? सब बोलो। वैसा ही यीशु का स्थान में कलीसिया दूसरा मूर्ति को रखेंगे तो कौन सा पाप हो जाएगा? समझ गए? इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, यदि तुम लोग अन्य लोगों से वाचा बांधेंगे, अन्य लड़की लोग क्या करेंगे? अपना देवता के पीछे होने का व्यभिचार करेंगे। मतलब आत्मिक संबंध आने व्यभिचार मतलब क्या? मूर्ति पूजा। समझ गए? समझ गए? आत्मिक संबंध आने व्यभिचार मतलब क्या? सब बोलो। हाँ, इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, इस्राएल लोग कनान देश जाकर अन्य लोगों से शादी करेंगे, वो अन्य बेटी लोग अपना देवता के पीछे होने का व्यभिचार करे, हाँ, और उनके लिए बलिदान भी करें। और वे क्या करेंगे? उनके लिए बलिदान भी करेंगे। और कोई तुझे नेवता दे, और कोई तुझे वेलकम करेंगे, नेवता करेंगे, और तू भी उसके बलि पशु का मांस खाए। तू क्या करेगा? उनका बलि पशु का मांस खाएगा। केवल उतना नहीं, माइक नजदीक पकड़ना। और तू उनकी बेटियों को अपने बेटों के लिए लाए। अब तू क्या करेगा? इस्राएल लोग उनका बेटियों को तुम्हारे बेटों के लिए लाएगा। और उनकी बेटियां जो आप अपने देवता के पीछे होने का विचार करती है, उनकी बेटियां जो अपने आप अपना देवता के पीछे होने का व्यभिचार करेंगे, तेरे बेटों से भी अपने देवताओं के पीछे होने का विचार करवाए। वो अन्य बेटे लोग क्या करेंगे? अपना देवता के पीछे होने का व्यभिचार करेंगे। तुम्हारे बेटों को भी उनका देवता के पीछे होने का व्यभिचार करवाएंगे। समझ गई है? कितना क्लियर परमेश्वर बोला। आगे बढ़ेंगे बेटी। तुम देवताओं की मूर्तियां डालकर ना बनाना। लेकिन इस्राएल लोग कनान देश जाने के बाद ये दोनों पाप पूरा मन से करते थे। क्या दोनों पाप? नंबर 1 बोलो, अन्य लोगों से शादी की। इसलिए मैं जवान बच्चे लोगों को बोलता हूँ, जो बेटा बेटी लोग है, जवान बेटा बेटी लोग है, सावधान रहना, अन्य लोगों से शादी नहीं करना। जवान बेटा बेटी लोग, मैं उसको लव करता हूँ, उसकी लव करता हूँ बोलकर अन्य लोगों को शादी करेंगे, शादी होने तक सब ठीक रहेगा।
7:30 के लिए और एक 15 मिनट है। 7:30 को मैं आपको ब्रेक दूंगा, ठीक है? तब तो कोई नहीं उठना, महत्व है। बेटी लोग, बेटा लोग, जो जवान लोग है शादी के लिए रेडी है, ठीक से सुनना। अन्य लोगों से शादी नहीं करना। मैं उसकी लव करता हूँ, उसको लव करता हूँ बोलकर अन्य लोगों को शादी करेंगे, शादी होने तक सब ठीक रहेगा। वो बोलेगा, आप आकर बोलेंगे ब्रदर जी वो ना अच्छा है और चर्च को मैं आता हूँ बोल रहा है, बपतिस्मा लेता हूँ बोल रहा है, लेकिन बपतिस्मा शादी के लिए नहीं, पश्चाताप के लिए है। बपतिस्मा शादी के लिए, किसके लिए है? पश्चाताप के लिए है। सब बोलेगा मैं बपतिस्मा लेता हूँ, बोलेगा क्यों? तुम लोग जाए ना उसको, इसलिए बोलेगा। शादी होने तक सब ठीक रहेगा। अन्य लोगों के साथ शादी करेंगे तो शादी होने तक सब ठीक रहेगा, शादी के बाद सब उल्टा हो जाएगा। मरने तक रोएंगे, मरने तक रोएंगे अन्य लोगों से शादी करेंगे तो। इसलिए सावधान रहना। पढ़ाई में कम होने दो, धन दौलत में गति होने दो। इतना सुंदर नहीं रहेगा जैसा मैं हूं वैसा। मैं मेरा पत्नी को बोल कभी कभी बोलेगा तू कैसा मुझे शादी करने के लिए हाँ बोली। हाँ? ओके, तो कुछ भी गति हो सके, लेकिन जिसका उद्धार हो गया है। मसीह लोगों को शादी करने के लिए नहीं बोला, मसीह लोगों को शादी करने के लिए नहीं बोला। जिसका उद्धार हो गया है उसको शादी करना, क्योंकि सब मसीह लोगों का उद्धार नहीं हुआ। करेक्ट है ना? इसलिए मैं बोल रहा हूं जिनका उद्धार हो गया उसको शादी करना और परिवार यीशु का आगमन तक यीशु का आराधना करके परमेश्वर को स्तुति करके आनंद से जीना। जो जिसका उद्धार हो गया उसको शादी करके शांति से जीने मुश्किल हो रहा है। अभी अन्य लोगों को शादी करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए सावधान रहना। ठीक है, अभी इस्राएल लोग ये दोनों पाप पूरा मन से करते थे। क्या हो गया? परमेश्वर कितना भी भविष्यद्वक्ताओं को भेज दिया यरूशलेम का लोगों को। क्यों? यरूशलेम का लोग हो, मन फिरो। क्या करो? मन फिरो। जो अभी आप लोग कर रहा है छोड़ दो, मन फिरो। लेकिन इस्राएल लोग नहीं सुने। क्या करते थे मालूम है कि आपको? यिर्मयाह 25वां अध्याय वचन 2 से कितना भी भविष्यद्वक्ता का परमेश्वर यरूशलेम का लोगों को भेज दिया, यरूशलेम के लोग पश्चाताप नहीं किए, मन न फिरे। लास्ट परमेश्वर यिर्मयाह को भेज दिया यरूशलेम को लोगों को। यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर यरूशलेम के लोगों को क्या बोला? आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ, उसे यिर्मयाह नबी ने सब यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों को यिर्मयाह नबी ने बताया। वो यह है, आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिया के राज्य के 13वें वर्ष से लेकर आज के दिन तक, अर्थात 23 वर्ष से। कितना वर्ष? सब बोलो। 23 वर्ष से, 23 years यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचाता आया है। केवल यिर्मयाह को 23 years परमेश्वर का वचन आया था। और मैं उसे बड़े यत्न के साथ तुमसे कहता आया। 23 years यिर्मयाह यरूशलेम के लोगों को वचन बोल रहा।
बड़ी यत्न से। हाँ, परंतु तुमने उसे नहीं सुना। लेकिन यरूशलेम का लोग नहीं सुने। हाँ, यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास हाँ, अपने सारे दासों अथवा भविष्यवक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है। यिर्मयाह के पहले कितना भी भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर भेज दिया ये बोलने के लिए। क्या बोलने के लिए? आगे बढ़ेंगे कि अपनी अपनी बुरी चाल यरूशलेम के लोगों हो अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो। फिरो। हाँ, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में हाँ, तुम्हारे पितरों और तुमको भी सदा के लिए दिया है, हाँ, उस पर बसे रहने पाओगे। यरूशलेम के लोग हो मन फिरो, मन फिरेंगे तो परमेश्वर जो कनान देश तुमको और तुम्हारे पितरों को दिया है उस कनान देश में आप बसे रहेंगे। मन फिरो। और परंतु तुमने ना तो सुना ना तो सुने और ना कान लगाया है। ना कान लग सुने भी नहीं, कान लगाया भी नहीं। अभी देखो माँ बाप देखो अपना बेटा कुछ गलत मार्ग में जा रहा है, समझो अपना बेटा गलत मार्ग में जा रहा है। आप क्या करेंगे? अपना बेटा को बोलेंगे अरे बेटा गलत मार्ग में नहीं जाना रे, वो रास्ता छोड़ना। आप बोलेंगे क्या? नहीं। आप बोलते बोलते अपना बेटा जा रहा है तो आप लोग उसको क्या बोलेंगे? अरे रुक रे, तो कर या ना कर, एटलीस्ट तो सुन रहे। बोलेंगे क्या? नहीं। तो कर या ना कर, एटलीस्ट क्या कर, सुन। लेकिन यरूशलेम को लोग कान भी नहीं लगाए, सुने भी नहीं, कान भी नहीं लगाए। यरूशलेम के लोग क्या करते थे? यिर्मयाह को मारते थे। क्या रे तू परमेश्वर का वचन, मारते थे उसको। हाँ, और दूसरे देवताओं के पीछे होकर यिर्मयाह बोला यरूशलेम के लोगों को दूसरा देवताओं को पीछे होकर उनकी उपासना और उनको दंडवत मत करो। उनकी दंडवत मत करो। और ना अपनी बनाई हुई वस्तुओं की बनाई हुई वस्तु मतलब क्या? बनाई हुई वस्तु मतलब क्या? वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाओ। मुझे रिस ना दिलाओ। बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस नहीं दिलाओ। तब मैं तुम्हारी कुछ हानि ना करूंगा। यह सुनने पर भी, इतना सुनने पर भी तुमने मेरी नहीं मानी। यरूशलेम का लोग यिर्मयाह को नहीं मानी। वरन अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाते आए हैं यरूशलेम का लोग। जिससे तुम्हारी हानि ही हो सकती है। अभी सुनो। यहोवा की यही वाणी है। यरूशलेम का लोग हो इसलिए यहोवा का यही वाणी है। यही वाणी है। इसीलिए सेनाओं का यहोवा यह कहता है, तुमने जो मेरे वचन नहीं माने, यरूशलेम को लोग तुमने जो मेरा वचन नहीं माने, इसलिए यरूशलेम को लोग सुनो। मैं उत्तर में होने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा। उत्तर में रहने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा और अपने दास बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा। नेबूकदनेस्सर को तुम्हारे ऊपर बुलवा भेजूंगा। समझ गए? तुम लोग मेरा वचन को नहीं सुने ना, इसलिए मैं नेबूकदनेस्सर को बेबीलोन का राजा को तुम्हारे ऊपर बुलवा भेजूंगा। और मैं क्या करूंगा यरूशलेम के लोगों को मालूम है क्या? और उन सबों को, ये यरूशलेम के लोगों को इस देश और
इसके निवासियों के विरुद्ध, इसके यरूशलेम के निवासियों को विरुद्ध, और इसके आसपास की सब जातियों के विरुद्ध भी। क्यों क्यों क्यों? यरूशलेम का आसपास का लोगों से यरूशलेम का लोग शादी किए हैं। क्या किए हैं? इसलिए परमेश्वर बोल रहा है यरूशलेम के लोगों के विरुद्ध भी मैं लेकर आऊंगा, और यरूशलेम के लोग जो शादी किया है उनके ऊपर ही लेकर आऊंगा नेबूकदनेस्सर को। और इन सब देशों को मैं सत्यानाश करके, परमेश्वर बोल रहा है मैं सत्यानाश करने वाला हूँ। यरूशलेम को लोगों को, आसपास का लोगों को, देश को मैं सत्यानाश करने वाला हूँ। किसके द्वारे? सब बोलो, सब बोलो। कौन सा राजा? कौन सा राजा? बेबीलोन का राजा नेबूकदनेस्सर के द्वारे यरूशलेम के लोग हो मैं तुमको सत्यानाश करने वाला हूँ। और उन्हें ऐसा उजाड़ दूंगा, यरूशलेम को मैं ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग इन्हें देखकर ताली बजाएंगे। दुनिया के लोग यरूशलेम को देखकर ताली बजाएंगे। ऐसा मैं यरूशलेम को उजाड़ करूंगा। वरन ये सदा उजड़े ही रहेंगे। सदा यरूशलेम उजड़ ही रहेगा। यहोवा की यह वाणी, यहोवा का यह वाणी है, मैं ऐसा करूंगा कि, मैं यरूशलेम को ऐसा करूंगा कि इनमें ना तो हर्ष, इसके बाद यरूशलेम से हर्ष का शब्द न आएगा, और ना आनंद का शब्द यरूशलेम से इसके बाद नहीं आएगा। और ना दुल्हे या दुल्हन का, दुल्हा दुल्हन का शब्द यरूशलेम से इसके बाद नहीं आऊंगा। और ना चक्की का शब्द यरूशलेम से इसके बाद नहीं आऊंगा। और ना इनमें दिया जलेगा, इसके बाद यरूशलेम में लाइट दिया नहीं जलेगा। मैं यरूशलेम को सत्यानाश करने वाला हूँ। सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा। और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बेबीलोन के राजा के अधीन रहेगी, गुलाम हो जाएंगे। जा मर जा। समझ गए? समझ गए क्यों परमेश्वर यरूशलेम को सत्यानाश किया? यरूशलेम का लोगों को हजारों लोगों को परमेश्वर ने नेबूकदनेस्सर के द्वारा मार डाला। परमेश्वर का मंदिर को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। हजारों जवान लोगों को जंजीर से बांधकर परमेश्वर ने भेज दिया गुलाम होकर। किधर? बेबीलोन को। कितना वर्ष? सब बोलो 70 वर्ष तुम लोग गुलाम हो जाएंगे। चलो मर जा। सुनो, यरूशलेम का लोगों को परमेश्वर नहीं छोड़ा जी। आप कितना है? समझ गए क्यों परमेश्वर यरूशलेम को सत्यानाश किया? परमेश्वर का जगत में यरूशलेम का लोग क्या लाए थे? बोलो क्या लाए थे? सब बोलो। मूर्ति को लाए थे। सब बोलो। इसलिए परमेश्वर क्या किया? जला दिया यरूशलेम को। क्यों जला देना? पवित्र करना यरूशलेम को। क्यों? उधर यीशु का जन्म होने वाला है। जला दिया। हजारों लोग मार डाले गए। हजार लोग गुलाम होकर गए। परमेश्वर का जगत में अपना मोबाइल आया, मोबाइल को भी टुकड़ा टुकड़ा करेगा, आपको भी सत्यानाश करेगा। मैं कहानी नहीं बोला। परमेश्वर का आपका मन में बुरा हो रहा है, इसलिए मैं परमेश्वर का वचन को नहीं छोड़ा। आपको बुरा होने दो, नहीं होने दो। जो है वे है। नहीं तो परमेश्वर मेरा हाथ में, आप लोगों का लहू का अपराध मेरा हाथ में लेगा।
इसलिए मैं आपको बोलता हूं, मोबाइल का स्थान मोबाइल को, मोबाइल का जगह मोबाइल को, परमेश्वर का जगह परमेश्वर को। जब आप लोग प्रार्थना के लिए आएंगे, आराधना करेंगे, वचन सुनेंगे, मोबाइल को उठाना, व्हाट्सएप देखना और एसएमएस देखना, धीरे धीरे बोलना, मोबाइल को भी परमेश्वर टुकड़ा करेगा, आपको भी नष्ट करेगा। क्यों? परमेश्वर उसका स्थान अपना मोबाइल को नहीं देगा। जब आप चर्च को आएंगे, प्रेयर के लिए आएंगे, बैठने से पहले मोबाइल को स्विच ऑफ करना। कुछ तो बोलना है क्या? पहला बोल देना, पहला बोल देना। उनको बोलना 2 घंटा 3 घंटा मोबाइल स्विच ऑफ में रहेगा। केवल इधर नहीं, जब आप लोग घर में प्रेयर के लिए बैठेंगे, पहला मोबाइल को स्विच ऑफ करना। मोबाइल स्विच ऑफ करने के लिए बोल गए, प्रार्थना करते करते मोबाइल का आवाज आया, मोबाइल नहीं उठाना, पहला प्रार्थना पूरा करना, उसके बाद मोबाइल उठाना, मिस कॉल देखना, उनको फोन करके बोलना, सारी पास्टर, सारी ब्रदर, सारी सिस्टर, मैं प्रार्थना करता था इसलिए मोबाइल को नहीं उठाया। यीशु का गवाही हो जाएंगे आप लोग को दुनिया में। इसलिए सावधान रहना। अभी मालूम हो गया क्या क्यों परमेश्वर यरूशलेम को सत्यानाश किया? नेबुकदनेस्सर के द्वारा मालूम हो गया। अभी यरूशलेम का लोग किधर है? गुलाम होकर किधर है? सब बोलो, बेबीलोन में है, इराक में। कितना साल के लिए? 70 साल के लिए उधर गए। आगे क्या हो गया? अभी बेबीलोन में दानियल, सद्रक, मेशक, आबेदनेगो ये लोग भी है, बेबीलोन में गुलाम होकर है। और उधर दानियल, सद्रक, मेशक, आबेदनेगो परमेश्वर के लिए क्या किए और उनके द्वारे जो आगे होने वाला है, परमेश्वर कैसा ये स्वप्न के द्वारे लिख कर रखा है। महत्व इसको आप लोग देखेंगे, आश्चर्य हो जाएंगे क्या परमेश्वर लिख कर रखा है होने वाला घटना को। अभी मैं आपको बोला, दानियल पुस्तक का फाउंडेशन में आपको बोला है। क्या 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 है? फाउंडेशन। और इसके ऊपर घर बांधना है। इसके ऊपर मैं आपको वचन बोलने वाला हूँ, तो आपको इजी समझ में आएगा। अभी दानियल, सद्रक, मेशक, आबेदनेगो सब लोग किधर है? सब बोलो, उधर उनके द्वारे होने वाला घटना को परमेश्वर कैसा लिख कर रखा था, क्या रहस्य। एक 10 मिनट के बाद फिर से देखेंगे, आश्चर्य हो जाएंगे अभी जो हो रहा है। और मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ, ठीक से सुनो। मसीह विरोधी का गवर्नमेंट का नाम सुनो, मसीह विरोधी गवर्नमेंट का नाम आप लोगों का पॉकेट में आया है। कौन सा गवर्नमेंट? दानियल ने लिख कर रखा है, ऑलरेडी आप लोगों का पॉकेट में आया। मसीह विरोधी का गवर्नमेंट का एम्बलम अपना घर में आया है। मैं आधार नंबर नहीं बोला, आधार नंबर नहीं बोला, वो तो ऑलरेडी हो गया है। मसीह विरोधी का गवर्नमेंट का नाम ऑलरेडी आप लोग ले लिया है। मसीह विरोधी का गवर्नमेंट का एम्बलम ऑलरेडी आप लोग ले लिया है। केवल आपने, दुनिया में बहुत कंट्री में लोग ले लिया है। कौन लिखा है? दानियल के द्वारा परमेश्वर लिखा है। क्या लिखा है? रहस्य क्या है? आश्चर्य हो जाए। 10 मिनट के बाद फिर से हम देखेंगे। अभी पास में प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय जो समय हम लोग को दिए हैं, आप लोग थोड़ा समय के लिए बाहर जाके आ सकते हैं। उसके बाद हम लोग ऑफरिंग कलेक्ट करेंगे। ऑफरिंग के लिए हमारे बीच में गाना गाएंगे पास्टर जयप्रकाश टोप।